दिल बेकरार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा। प्यारे बच्चों नमस्कार। लो हम आ गए, आपने पुकारा और हम चले आए और आपके लिए क्वेश्चन ले आए, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, आप आपकी तैयारी को देखो, पूरा का पूरा प्रवास देने के लिए हम आ चुके हैं आपके बीच, एडवांस ग्लोबल स्टडी। ठीक है, मैं संजय कुमार यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म एडवांस ग्लोबल स्टडी पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आज हम आपको रीजनिंग के धांसू क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। ठीक है, वो क्वेश्चन जिनसे बच्चे थर्राते हैं और आप इनको चुटकियों में हल कर जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो कोई नहीं बताता वो हम बताते हैं। ठीक है, ये रह गया था। चलिए बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखो, आज का टॉपिक हमारा है एनालॉजी। एनालॉजी को बोलते हैं सादृश्यता, समानता। सादृश्यता का मतलब जैसे कि एक जैसा ही, जैसे पहले का संबंध दूसरे है, दूसरे का संबंध तीसरे से है और चौथे का संबंध पांचवे से है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी बच्चों, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट में एक वो था, तो क्या नाम, जो है नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उसका, वो बोलता था संजय दत्त को देख करके कि ऐसा क्यों कर रहा है जैसे मेरे पीछे वो, ऐसा क्यों कर रहा है जैसे मेरे पीछे वो, यानी कि उसको हर जगह वो ही दिखाई देता था। तो इस क्वेश्चन, इसको जो हम सोल्व करेंगे आज एनालॉजी को, तो आपको वो कहीं ना कहीं एक पहलू याद आएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, सब जगह उसको वही दिखाई देगा, तो यानी कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों में जोड़े में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्द माना गया है। देखो बच्चों, रीजनिंग का कोई ईमान धर्म नहीं होता, मैं ये आपको बार बार ही तो बताऊंगा, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि ये बड़ी ही मतलब जो है कि टर्न कोट दल बदलू है, किधर भी लुढ़क जाती है। ठीक, तो शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्द का माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजन स्वर की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। उसने पहले से ही बोल दिया कि जो शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजन स्वर की संख्या के आधार पर एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें चेक करते भाई। विनम्र, उद्दंड, तो भैया यहाँ पे आपका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, विनम्र का क्या होता है, उद्दंड। क्या होता है विनम्र का, उद्दंड। ठीक है, शांत का अशांत। तो भैया इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दें, इष्टतम, आदर्श कतई नहीं होगा भाई। इसके बाद देखते हैं शानदार, स्वादिष्ट, ये भी नहीं होगा भाई। एलिमिनेशन मेथड भी बहुत हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, त्यागना, समर्पण करना, ये तो भाई इसका समानार्थी हो गया एक तरह से। त्यागना, समर्पण करना, यानी कि त्याग ही दिया तो समर्पित कर दिया। तो इसका आंसर होगा सी, जैनित, नडीर। भैया जैनित और नडीर में क्या है, ये इंग्लिश के वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है बच्चों जैनित का क्या, जैनित का होता है पराकाष्ठा, सर्वोच्च सीमा, चरम बिंदु, यानी कि कोई चीज अपने यश पे जा रही है। और नडीर होता है नीचे की ओर, पतन। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके लिए छांटने में पूरा टाइम लग गया बच्चों, कहीं कहीं से कलेक्ट किए, आपके लिए कंटेंट बनाया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सपोर्ट करें। 32, 10। अब देखो भाई इसका क्या रिलेशन हो सकता है, 3 दूनी 6, तो ये नहीं चलेगा भाई, इसमें चलेगा 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 2 और 4 6, 6 दूनी 12, 9 और 8 17, 17 दूनी 34। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोबारा फिर देखिए, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 2 और 4 6, 6 दूनी 12, 9 और 8 17, 17 दूनी 34। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है भाई 16 अनुपात 106। चलो चेक करते हैं भाई इसको क्या कहता है ये। 16 अनुपात 106 समानुपात 11 अनुपात x समानुपात 10 अनुपात 22। भाई इस क्वेश्चन को जरा देखो गौर से, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है लॉजिक। क्या कर सकते हैं, 16 106, यानी कि काम करो आप इसमें 10 का स्क्वायर करो, कितना हुआ 6। ठीक है भाई, 10 का स्क्वायर कितना 100,
ठीक, और 100 में फिर 6 ही जोड़ दो तो 106 हो गया। हाँ भाई चल गया काम। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, ऐसा कुछ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से हो जाएगा नहीं होगा, चलो देखते हैं इसको, देखते हैं भाई 22 10 22, इसमें क्या होगा, ये नहीं चला। नेक्स्ट देखते हैं। देखो रीजनिंग में आपको तर्क लगाने बच्चों, ठीक है, रटने को तो कोई भी रट लेता है लेकिन आपको तर्क लगाने, तो तर्क लगाने के लिए क्या करें, काम करो 16 में से 6 घटाओ, फिर देखते हैं कुछ। 16 में से 6 घटाओ, क्या आ गया 10, 10 का स्क्वायर करो 100 और 6 जोड़ दो तो आ गया 106। हाँ ये हुई ना बात, ये है भाई सवाल का की पॉइंट। आगे बढ़ते हैं भाई। 11 है, 11 में से क्या करेंगे आप, 6 घटाओ, ठीक है, ये आया 5, 5 का स्क्वायर करो 25, 25 में 6 जोड़ दो 31, ठीक है भाई, 25 प्लस के 6 31, आंसर ए। ट्राई कर लेते हैं आगे भाई। अब 10 में से 6 घटाओ 4, 10 में से क्या घटाएंगे बच्चों, 10 माइनस 6 4, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 में 6 जोड़ो 22। ओ भाई गजब, ये था सवाल, बढ़िया भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सही का चयन करें। बार बार आपको ये बात बताई नहीं जाएगी। अब आपको दिख रहा है आप सारे के सारे महानुभाव हो, ठीक है, सारे के सारे बुद्धिजीव हो, ठीक। आपको देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है, आपके हित में कौन है और आपके हित में कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए। भैया देखो ये भी यहां पे, ठीक है, एनालॉजी में कोडिंग डिकोडिंग भी समाहित होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। क्रिएशन, इसको देखो भाई, सी का नंबर कितना, सबसे पहले बच्चों नंबर लिखना है आपको, सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर। सी का नंबर है 3, इसका 18, इसका कितना है भाई 5, इसका 1, इसका 20, इसका 9, ठीक, इसका कितना है भाई, पेंसिल ले लेते हैं, इसका कितना है बच्चे 9, इसका कितना है 15, इसका कितना है भाई 14। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर लेते हैं भाई। यह है 5, यह है 20, यह है 7, यह है 3, नंबर याद होने चाहिए भाई बहुत आपको, बिल्कुल पक्के वाले। 11 17 16, ठीक है। अब इनका दोनों का कोरिलेशन देख लेते हैं क्या बन रहा है भाई। 14 और 2 16, 15 और 2 17, चल गया भाई काम, ठीक है, यानी कि +2 +2 +2। आगे देख लेते हैं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इससे, देखते हैं भाई। U 21 और 2 23 होना चाहिए, हो बिल्कुल सही है भाई। अब हमें प्लानेट को करना, प्लानेट यानी कि P, चेक करते हैं भाई। प्लानेट, प्लानेट PLANET, प्लानेट। P का नंबर 16 है, L का 12 है, A का कितना 1 है, N का 14 है, 5 और ये 20, तो भैया 16 और 2 18, 18 पे R आ जाएगा, R सब में है। 12 और 2 14, N और N सब में नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा भाई ए ऑप्शन। अब देखो थोड़ा सा मैं पूरा क्वेश्चन भी आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको वहां पे अपना टाइम बचाना बच्चों। अगर एन भी सब में होता तो फिर आगे चेक करते, ठीक है। अब देख लो 12 और 2 14, 1 और 2 3, 3 का मतलब सी, RNC, 14 और 2 16 P, ठीक है, 5 और 2 7 G और 20 और 2 22। ऑप्शन नंबर ए कंफर्म आ गया भाई, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या देखना है, हमारा टाइम कहां से बचना, टाइम पर फोकस करना, ठीक है। दौड़ में तो सब होते हैं लेकिन जीत किसी एक की होती है, और वो जो जीत होती है ना भाई, वो अपने को पूरा का पूरा उसमें निछावर कर चुका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस समुच्चय का चयन कीजिए, समुच्चय यानी कि सेट का चयन करना भाई। क्या कह रहा है ये, 6 2 96, भैया कुछ नहीं करना, 6 दूनी 12, 12 8 96, 5 6 30, 30 8 2 40। तो अब आप देखो इसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको इसमें कुछ दे दे बात। क्या भाई, 1 दूनी 2 2 8 16। अब ये भी देख लेंगे, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये तो अनुमति नहीं है, यानी कि एक संक्रिया के माध्यम से बता रहा है। 8 या 24, 24 8 192, यही आ गया भाई ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये कोडिंग वाले सवाल हैं,
इसमें एनालॉगी में आते हैं। देखो रीजनिंग में एनालॉगी में सब कुछ समाहित होता है। आपकी जीके भी आती है एनालॉगी में, आपकी कोडिंग डिकोडिंग भी आती है, यानी कि जो पहले आपके जो इनिशियल लेवल के चैप्टर्स है वो सारे एनालॉगी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार बच्चों सभी दबा के शेयर कर दो पूरी मतलब इसको, ठीक है। और अब से हम आपको लाइव मिलेंगे, कल मैं लाइव आ रहा हूं हिंदी की क्लास लेकर के, क्लास नंबर 3, ठीक है। पहली क्लास मेरी सिलेबस की थी, दूसरी क्लास मेरी जो है आपको फर्स्ट क्लास वर्णमाला की थी, उसमें पूरा नहीं हो पाया। अब हमें बच्चों की डिमांड है कि सर वर्णमाला को थोड़ा सा आप और डीपली पढ़ाए, तो मैं और वर्णमाला की क्लास लेके आ रहा हूं आपके बीच में। कल लाइव मिलता हूं सबको 11 बजे, धुम्मा धुम्मा कर दो बिल्कुल, जैसे कि लिखा होता है कि एक ही क्लास में कर देंगे धुआं धुआं। तो आप भी बच्चों दिखा दो कि कितना आपको अपने एडवांस ग्लोबल स्टडी से कितना स्नेह है, कितना आप इसके लिए आतुर हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें एडवांस के प्रति प्यार नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसी ऐसी सैरो सारी मजे से आपकी चलती रहेगी, आपको बोर नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 6, ओहो गजब आ रहे भाई क्वेश्चन तो। जीबी 13 से रिलेट करता है भाई। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में भर भर का है इस बार, इसी को मैं ध्यान में रखते हुए लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, कंटेंट आपको बच्चों वो देंगे जो कोई नहीं देता। ठीक है, जीबी 13 से रिलेट है भाई, ऐसे कह रहा है। एचडी 17 से है, एचडी कितने से भाई 17 से। एचडी हाई डेफिनेशन है क्या, हाई डिफिशिएंसी? अरे नहीं भाई, एचडी यहां पे इसने दे रखा। तो देखो जी का नंबर 7, यहां 8, यहां 13, यहां 4, यानी कि +4 हो रहा है भाई, और यहां +1 हो रहा है। तो आगे देखते हैं भाई इसी प्रकार है क्या, देखते हैं। डी के संबंधित किससे भैया 18 से। इसके बाद देखते हैं EM 22 से, EM 22, हाँ भाई बिल्कुल सही चल रहा काम। 18 और 4 22, तो हम लास्ट में एकदम ना 16 के बाद क्या है 20, तो भैया 2 में 20 आ गए, ये तो आएंगे नहीं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो 50% तो आपका आंसर यहां से आ गया। ठीक है, अब चेक करते हैं किस में ये मतलब जो है रगड़म सगड़म कर रहा है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। अब देखो यहाँ डी यानी कि 4 और 1 5, तो आर से बाद एस आएगा भाई, एस जी, अरे आंसर आ गया सी। ठीक है, सी फॉर चक दे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई ये कह रहा है GMRY से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, कोई इनका कनेक्शन है, तो आपको कनेक्शन ढूंढना किसका, ITZB से। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कोई भी कम नहीं भैया अपने आप में। ठीक है, रीजनिंग का नाम रीजनिंग क्यों दिया गया, रीजनिंग होता है लॉजिक, तर्क। ठीक है, अगर आ गया तो क्या भैया लॉजिक, नहीं आया तो मैजिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। GMRW, इसको क्या लिखा बच्चे, इसको लिखा TNID। भैया हमने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले आपको इनके नंबर याद होने चाहिए, देन आपको इनके विपरीत क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, और विपरीत क्रम से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, मुझे लगता है ये उसी का एक पार्ट है। देखो GT रोड आ गया भाई, मालवीय नगर आ गया, रेलवे इंडियन रेलवे आ गया, दूध वाला आ गया, तो भैया ये विपरीत क्रम है। ठीक है, और विपरीत क्रम चीख चीख के बोलेगा। आई का क्या भैया, आई का आर है, आर है, एक ही ऑप्शन है भाई, टाइम वेस्ट ही नहीं करना, आपको एडवांस ही देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा नाम एडवांस ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगर बाय द वे हो जाएगी भाई 2 ऑप्शन, क्योंकि बहुत से कुछ होते हैं तत्व वैसे भी हैं समाज में कि सर जी अगर 2 ऑप्शन ऐसे हो, 3 में हो जाए तो भैया कर लो ना, फिर परेशान क्यों हो रहे हो। ठीक है, करना ही पड़ेगा फिर तो, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आपसे, आपको चूज कर रहा है, वो आपको आपका चयन कर रहा है, तो किस क्वालिटी के आधार पर चयन करेगा, जैसे आप हमारा चयन करते हो कि हमें क्या क्वालिटी जो आप चयन करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बच्चों प्रीवियस ईयर में ना आया हो। ठीक है, मैं PYQ के बेस्ड ही आपकी सीरीज लेकर चला हूं। ठीक है, इसलिए आपको जो है कंटेंट हट कर देंगे भाई। 46 12 17 देखते हैं भाई क्या है इसमें, 46 12 17। ठीक, अच्छा जी, और
62, 12, 25। अगर यार मैं कुछ एक काम कर दूं, क्या कर दूं, 17 का दुगुना कर दूं, 34 कर दूं और इन दोनों को तू घटा, तो भैया बीच की संख्या आ गई मेरे पास। तो भैया यही प्रोसीजर यहां पे चलना चाहिए। 25 का दुगुना कर दो भाई 50, 62 में तो घटा दो 50, तो बीच की संख्या आ गई 12। तो भैया ऐसा कौन सा प्राणी है जो इस बार ये हरकत कर रहा है, देखते हैं भाई कौन है। 36 का दुगुना करो भाई, 36 का दुगुना होता है 72, और भैया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, क्यों सैनी जी, मजा आ रहा है ना, धूम मचा देंगे, टेंशन ना लो आप। 36 दूनी 72, 85 में तो 72 गए 13। इसको देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक बार एग्जामिनर ये भी करता है कि कौन सा नहीं है, इस बात को भी फोकस करना। ठीक है, देखो चलो आगे बढ़ते हैं। मजा भी आ रहा है नहीं बच्चों, आपके लिए बहुत देखो मेहनत से कंटेंट ला रहे हैं। ठीक है, ऐसी विषम परिस्थितियों में वीडियो बना रहे हैं कि अगर आपको बता दिया पीछे की बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, बस मत पूछो, बाद में बताएंगे, बहुत खतरनाक सीन है। आगे बढ़े। 50, 60, 2000। देखो जब कोई संख्या, एक रामबाण ट्रिक बता रहा हूं, हालांकि मेरे से बहुत दिग्गज लोग हैं जो बताते हैं, लेकिन मैं कुछ हटके ही बताता हूं। ठीक है, मैं हमेशा 2 कदम आगे चलना पसंद करता हूं। ठीक है, तो हटके ही बताऊंगा। क्या बता रहा हूं मैं भैया, जब कोई संख्या, हमेशा याद रखना, जब कोई संख्या छोटे से बड़े की ओर चलेगी तो हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा या प्लस होगा। ठीक है, लेकिन जब बड़े से बड़े की ओर चलती जाएगी तो भैया मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई, अगर हम इसको कर दे थोड़ा सा, क्या इसको थोड़ी देर के लिए मान लें 40 और इसको मान ले 50, 10 कम कर दे। अगर 50 और 60 को मैं गुणा करूं तो कितना आएगा मेरे पास, आएगा 50 और 60 को गुणा करने पर आएगा 3000, लेकिन यह है 2000। ठीक, 1000 कम हो रहा, तो यानी कि वो मेरे पास, अगर मैं इसकी 10 भी कम कर दूं तो मेरा काम हो गया। देखो इसको थोड़ी देर के लिए मान लू, क्या इसको मान लू 10, इसको मान लू 20, इसको मान लू कितना 40 और इसको मान लू 50, मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, आ गया ये। तो भैया ऐसा कौन सा है जो संक्रिया, यानी कि कौन इसमें ऐसा काम कर रहा है, तो देखते हैं भाई। 80 ये नहीं चलेगा, 21, 11 देखते हैं भाई इसको। अगर मैं 21 में से 10 घटाऊं तो ये आ गया 11, और 11 में से 10 घटाऊं ये आ गया 1, और बीच वाला मेरे पास क्या आ गया बच्चों, यानी कि अगर मैं इसमें से यहां से 10 कम कर देता हूं 21 में से, तो कितना आ गया 11, और 11 में से 10 कम कर दूं यहाँ पे 1, और 11 कम 11। ओहो, चालबाज है तकड़ा। क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में 26/7/2023 में, अभी रिसेंटली लेटेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो जितना भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, मेरी प्लेलिस्ट आपको सभी की मिल जाएगी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट से अपना एक नोट्स बनाइए और कंपेयर कीजिए कि हमारे सर ने जो हमसे वादा किया था क्या वही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। XPF, अच्छा संबंधित, एक दूसरे से कैसे संबंधित है देखो। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। ठीक है, और चौथा अक्षर तीसरे से। तो भैया एनालॉगी तो है ही, देखो साफ साफ लिखा है एनालॉगी, समानता। ठीक, चलो चेक कर लेते हैं। XPF रेशो किसके बीच है भाई, DLV के, DLV। तो x का नंबर कितना बच्चों 24, इसका कितना है 4, इसका कितना है 16, इसका 6, इसका कितना 12, इसका कितना 22। ठीक है, तो यार ये तो चुपचाप बोल रहा है 24 से 4 28, 16 और 12 28, और 6 और 22 28। तो भैया 28 वाला सीन देख लो किसका बन रहा है, यानी कि 5 और ये 18 और ये 25। तो 25 में 3 जुड़ना चाहिए, और 3 का मतलब C। देखो C सब में है, यहां पे आपको करना ही पड़ेगा। 18 और 3 21, 18 और 4 25। ठीक है, यानी कि इसमें कितना जुड़ रहा है हमारे पास 5 और 4 9, यानी कि 22 और 3 25, कितना कितना जुड़ रहा है भाई, इसको 28 बनाना। तो 18 और 10 28। जे किस में है भाई, जे भी भाई 2 में है, कोई बात नहीं। अब देखो 5 और 23 28, तो आंसर आ गया भाई मेरे पास बी। ठीक है भाई, EW, यानी कि आ गया मेरे पास कितना 5 और 23 28, 18 और 10 28, और 3 और 5 3 और 25 28। दोबारा फिर समझ लो, सारे का बना के क्या कर 28, यानी कि इनका जो नंबर
जो जोड़ का बना रखा दोनों को वो 28 बना रखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये भी क्वेश्चन भाई गजब है, देखो 25 नंबर सबसे पहले लिखना बच्चों आपको, 5, 14, 10, फिर ये 3, फिर ये आपका कितना है बच्चों 23, फिर ये 14, फिर ये 50, फिर ये 21, फिर ये 19, फिर ये 4, फिर ये 8। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको यहीं का यही काम करना, टाइम बचाना, यही आप वहां पे करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में आप क्या करेंगे, इनके नंबर्स याद कर जाएंगे। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर जी हम तो ABCD वैसे ही साइड में लिख लें। भैया तेरे को वहां देखने में भी टाइम लगेगा, और जो तेरे मेमोराइज होंगे वे तेरे खुद के होंगे, वे तेरे अपने होंगे, वे तैयार होंगे, स्ट्रॉन्ग पार्ट बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या कर रखा है इसने। कुछ नहीं बच्चों, 25 और 3 28, 25 और 3 28, 5 और 23 28, 14 और 14 28। तो भैया इसको पकड़ लो लास्ट वाले को, 7 और 21 28, 4 और 24 28, और भैया 12, 16 और 12 28, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा 16 12, 12 का मतलब L। तो मेरे पास क्या आएगा, 21 का आएगा U, 24 के लिए आएगा X, UXL किसी में है, UXL 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 हो गया भाई, ऑप्शन नंबर B। अब तुम कहोगे सर जी ये कहां से आ रहा है जी, 10 50 8 32। एक काम करते हैं बच्चों, इसका आधा करो 10 का 5, ठीक है 5 दशम 50। अब इसका 8 का आधा करो 8, 4 अट्ठे 32, मल्टीप्लाई कर दो उसकी वही की वही। ठीक है, और ये आएगा 6 12 6 72। तो ऑप्शन नंबर B, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 स्क्वायर एट द रेट 2 स्क्वायर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा हाँ ठीक है भाई, स्क्वायर हो गया इसमें, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। ठीक है, क्या करना, सीधा सीधा 24 का स्क्वायर यानी कि 576, 24 का स्क्वायर 576, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या है, 36, ये भी यही है भाई। 36 का स्क्वायर 1296, 4 का स्क्वायर कितना 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर 1296, और 4 एट द रेट 4, इसकी पावर 4 होगी यानी कि 36 की पावर 2 होगी, यानी कि एट द रेट यहाँ पे स्टैंड कर रहा है पावर के लिए, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 36 एट द रेट 2, 36 एट द रेट 2 कितना आ गया भाई, 36 एट द रेट 2, 36 एट द रेट 2 का मतलब 1296। तो यानी कि जो एट द रेट है ना, ये कहना चाह रहा है कि 36 की स्क्वायर है, ये 36 की पावर 2 है, ये आ गया 1296। तो भैया 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 4 की पावर 4 आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। देखो बच्चों कैलकुलेशन आएगा, जैसे मैं फास्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, 256। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 9 की पावर 3 729, ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में भाई, पूरा दम लगा रखा देखो। ठीक है, तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी दम लगा के क्वेश्चन को करेंगे। कुछ नहीं है बच्चों, ट्रांसफरेबल का रखा इसको, देखो 7 3 2, तो इसने क्या कर दिया 2 3 7। ठीक है, फिर 1 4 8 यानी कि बैक टू फॉरवर्ड। ठीक है, तो 4 5 3 4 5 3। देखो ऑप्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन में बी अलर्ट, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है शिकारी के जाल वाला। ठीक है, फेंक दिया उन्होंने जाल, सब में 4 5 3 4 5 3 होगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा अलर्ट रहना इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि जितना ये आसान है ना इतना ही खतरनाक है। बच्चों का यही क्वेश्चन मोस्टली ज्यादा होगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन कहाँ आया, CHSL में आया बच्चों, 16/3/2023 में, 3rd शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बच्चों ऐसा नहीं जो प्रीवियस ईयर ना हो। ठीक है, 7 की 3, यही क्वेश्चन अभी भी आप करा चुके, इसको खुद से कर लेना भाई। क्या होगा इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं वैसे तो। क्या होगा भाई, 6 की पावर 3 216। ठीक है, आप भी थोड़ा दम कम लगाओ बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 13 27 3। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। ठीक है, कहीं से नकल नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने किया हुआ रिसर्च, और रिसर्च आदमी जब भी करेगा जब उसने किसी चीज को सर्च किया होगा। सर्च के बाद रिसर्च बनता है, और रिसर्च के बाद आपको पता ही क्या बन जाता है। ठीक है, एक इनोवेशन बन जाता है। ठीक, तो आप इनोवेशन है हमारे लिए, हम आप पे इनोवेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। 13 8 4, तो भैया एक काम कर लो, 13 8 104 104 चौका कितना होता है
416। अरे वाह, अरे भाई गजब, हो गया काम। देखो 13 थे 104, 104 चौका 416। ठीक है, अब देखो यहाँ 16 160 दिया, 160 गुणा 3 480 है क्या ऑप्शन में? लो भाई हो गया काम, बी। ठीक है, बी फॉर भगा दो आंसर को, आगे बढ़ो और अपनी तकदीर को जगा दो। अब देखो भाई ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया 13/12/2022 में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है भाई। ये क्वेश्चन में पूरे दमखम लगा रखा है। देखो 8:48 समानुपात 8:48। और भैया ये तो इसने टाइपिंग मिस्टेक कर दी बच्चे, ये होना चाहिए था 8:48 समानुपात x और अनुपात 143 अनुपात कितना समानुपात होना चाहिए था 15 और अनुपात 195। ठीक है भाई, चलो देखो आपको दिख रहा होगा भाई 8 गुणा 6 कर दो 48 आ गया। ठीक है, और 15 गुणा 13 कर दो 195 आ गया। करा क्यों ऐसा, करा क्यों? क्योंकि आपको एक चीज दिख रही होगी बच्चों, अगर मैं 8 में से 2 कम करता हूं, 8 में से 2 कम करता हूं 6। ठीक है, तो और 6 गुना 8 करता हूं तो मेरे पास आ गया 48। अब आगे देखते हैं भाई, आगे आ गया मेरे पास 15, 15 में से 2 कम करता हूं 13। सही बात तो है, तो यानी कि ये फैक्टराइजेशन करना किसका 11 और 13 का। लेकिन अब लेना को होने पहले, क्योंकि 11 में से 13 जाके तो -2 बनेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ 13 × 11, तो आंसर विल बी 13, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 भी है बच्चों, कांड कर रहा है, देखो पूरा खिलाड़ी है ये एग्जामिनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको कोई चीज समझ में आती ना, 1 टाइम नहीं आती 2 टाइम्स आएगी। ठीक है, 3 टाइम्स आएगी, आएगी जरूर। ठीक, बाकी वीडियो आपकी सेव रहेगी, हम एक भी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा आपसे वादा है जितना जो कंटेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप कंपेयर करके देख लेना, कुछ भी आपको जरा ऐसा भी इधर उधर मिलता है तो आप स्किप कर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या और पांचवी संख्या छठी से। वही भैया एनालॉजी है, 16 × 96। अच्छा जी, 16 अनुपात 96 समानुपात x अनुपात 161। फिर भैया फिर कह रहा है समानुपात 18 अनुपात 120। भाई क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, देखो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल यही क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं। 16 छक्की 96 है भैया, और 18 का 120 से क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? चलो एक बार देखते हैं, कुछ कुछ क्या करके देखते हैं। 16 23 7 161। एक काम करो 16 गुना 18 करो, ठीक है, और 3 से भाग देगा। देखो भाई, ओ भैया हो गया काम। वो तो फट्टे चक दिए भाई हमने। अरे वाह, अरे बच्चों बहुत खुशी मिलती है जब हम खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही एकदम क्वेश्चन को कर देते हैं। वो खुशी, उस खुशी का ठिकाना नहीं होता बच्चों। ठीक है, जैसे मुझे नहीं अभी, ठीक है, उड़ता ही फिरूं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो 16 18 डिवाइड बाय यानी कि 3। अब देखो भैया 16 18 तो आ गया। अब एक काम करो 18, हाँ भैया 18 हो गया, तो इसमें 2 जोड़े तो 18 में इसमें हम कितना जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे हम 2 यानी कि 20 और डिवाइडेड बाई 3, तो 3 छंग 18, 20 छक्की 120। ठीक है भाई, सेटिस्फाई हो गया। तो यानी कि 16 18 और 18 20, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए भैया आपका क्या ऑप्शन से उठाएं? 22 और 24। तो 22 और 24 यानी इससे 3 से काटो 24 को, तो कितना आएगा? 22 8 176 नहीं है भाई। अब देखते हैं भैया किसको, 21 को देख लेते हैं एक बार। 21 और 23 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, 21 और 23। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं भैया? इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से आ जाएगा 7 और 23 7 161। हो गया भाई काम। अरे वाह भाई गजब, ये सवाल था भाई बढ़िया। ठीक है, इस सवाल में देखो बच्चों लाइक आना चाहिए इस सवाल के लिए, तो आपके लिए। ठीक है,
बड़ा सवाल है बच्चों। देखो ध्यान दो क्या कर रखा है इसने सवाल में, 16 और 2 18। अब क्या करा, 16 और 18 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, और 3 छंग 18, 16 छक्की 96। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई। 18 में 2 ही जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 16 में 2 जोड़ा था। तो 18 गुणा 2 यानी कि हो गया 18 और 2 20, और गुणा करिए आपस में, तो 3 छंग 18, 20 छक्की 120। अब मैंने देखा पहला ऑप्शन भाई 22 और 24 लिया मैंने, या 22 और 20 ले लो, ठीक है। बट 22 और 20 में अगर हम दोनों को दे तो 6 से यानी कि 3 से कोई सा भी डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने 22 को इग्नोर कर दिया। इसके बाद हमने क्या लिया 21, 21 और 2 23, तो 23 7 161 होता है। तो मेरा काम कर गया भाई ये 23 यानी कि 21 वाला ऑप्शन मेरा आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वीडियो को 2K पे चला लो, 1 की स्पीड पे चला लो, जो भी आपको अच्छा लगे बच्चों, जो भी स्पीड आपको अच्छा लगे उस पर चला कर लेना, बट आपको सवाल समझ में आने चाहिए, ठीक है। क्वालिटी से समझौता हम कर लेंगे, कंटेंट से समझौता हम नहीं कर सकते। आगे बढ़े, धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर चलते हुए क्वेश्चन, और हम भी भाई क्या करें भाई इसमें तेरा। देखो क्वेश्चन को ये नहीं कि भाई हमें पहले ही क्वेश्चन करना, रीजनिंग है, एक लड़ी है, लड़ी यानी कि श्रृंखला है, एक लड़ी को जहां से भी आप चाहो वहीं से, ठीक है, आप उसको तोड़ के पिरो के जैसे भी सूत्र में चाहो ऐसे ही पिरो सकते हो। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहूं मैं तो इस पर काम करूंगा, मैं इस पर करता ही नहीं भाई, ठीक है। क्या कर सकता हूं भाई इसमें मैं, अगर मैं 9 की 7 में गुणा कर दूं और 7 ही जोड़ दूं तो 9 17 7 70, अरे वाह। और 8 की 60 में गुणा करूं मैं तो 8 संग 48, 48 में 60 जोड़ दो, हो गया भाई काम। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा मेरा यानी कि 12 छक 72, पहला ऑप्शन तो चलेगा ही नहीं। इसके बाद भैया 8 7 56 चल गया भाई, ऑप्शन नंबर बी 8 7 56, 56 और 7 63, ठीक है। बस धुआं धुआं कर दिया भाई, मजा आ गया आज की क्लास में। देखो मुझे तो भाई मजा आ रहा करने में पूरा, ठीक है। मैं तो मतलब तल्लीन हो जाता हूँ जब मैं कोई काम करता हूँ ना, तो बस मुझे कुछ नहीं दिखता, फिर मैं बिल्कुल पागल होकर करूँ शिद्दत से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। नोट, नोट क्या कह रहा है भाई, संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आप डिवाइड नहीं करेंगे उसको, ठीक है। बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं यानी कि कोई आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी नहीं लगाना इसमें, ठीक है। तो फिर क्या करे भाई, तो फिर ऐसा करो भाई, चलो करते हैं इसका भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 17 59 625, अच्छा अगर 625 को मैं सीधा सीधा सच्चा सच्चा ले आऊं और 784 होता है मेरे पास किसका स्क्वायर, शायद 28 का होता है भाई, है भाई, हो गया भाई काम। देखो 17 का जस्ट डबल कर दो, 17 गुणा 2 तो 17 दूनी 34, 34 और भाई प्लस के बाद वाला 25 और मिडिल पार्ट आ गया क्या 59, तो भैया ये तो सेटिस्फाई हो गया। आगे देखते हैं भाई होगा नहीं होगा। 8 को गुणा 2 करो भाई लाइक दैट, वो अबो ऊपर की तरह है ना, और इसको करो भाई 8 दूनी 16 और 28 और 16 44, ओ बल्ले बल्ले हो गया काम भाई रे गजब, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, क्या आएगा 8 इंटू 2 16 प्लस 28, 28 is the square root of 784, ठीक। देन 28 प्लस आंसर विल बी 44, हाँ अरे वाह गजब। तो भैया चूज करो कौन ऐसा प्राणी है जो छुपा बैठा है, कहां छुपा बैठा है, तो दुष्ट निकालो भाई इसको। ओहो इसको देखते हैं भाई, ये कितना आता है भाई मेरे पास 576। देखो सारा का सारा स्क्वायर रूट में दे रखा है भाई इनने, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूं क्या, ये मेरे पास 45 है और ये मेरे पास क्या है 12 है, और 12 का दुगुना करना है 24 और 24 और 45 69 हो भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बताओ क्वेश्चन में दम है नहीं, सैनी जी तुम्हारे घर पे बहुत दम है सवालों में जी, आपके आप तो बड़ा ही खतरनाक कंटेंट देते हो, बच्चे डर जाएंगे पहले इसमें देखकर। तो
अरे भैया हमने पहले ही बता दिया आपको यार कि हम आपको क्या देंगे, हम आपको देंगे अखरोट, नट, और नट को तोड़ने के लिए दम चाहिए, ठीक है, दूध वाले दांत नहीं, जो बाद वाले दांत है, ठीक है, जो व्यस्त एज में आते हैं, ठीक है, वो वाले दांत चाहिए, ठीक, क्योंकि मानव जीवन में कितने आते हैं दांत, 2 बार विकसित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम जीके में धुआं उठाने वाले, टेंशन न लो आप, ठीक है, माता सरस्वती की देन है कि उनका हाथ है सर पे, ठीक है, और माँ बाप का आशीर्वाद है, और आप लोगों का तो बस इतना स्नेह है कि हमें कोई रोक ही नहीं सकता बढ़ने से मेरे भाई, ठीक है। अभी तो 1 महीना हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्त, ट्रेलर था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ये क्वेश्चन तो देखो करने लायक मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चन तो सारे ही करने लायक है, लेकिन आप देखो कुछ 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, यानी कि 2 3 4 5 6 7, तो भैया कॉम्बिनेशन बना लो 8 8 8 8, है कहीं 8 नहीं है, तो भैया 7 8 9 1 4, ये तो गलत है। 6 8 7 कतई गलत, 7 6 9 गलत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखो आते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, देखो ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे है, ठीक है, क्योंकि बच्चों एक्सपीरियंस ही, कहते हैं एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर, ठीक है, अभ्यास ही क्या बोलते हैं इसको, तजुर्बा ही सबसे बड़ा अध्यापक होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरी खुद की भुक्तभोगी में, जब हम डिप्रेशन में रहते हैं एग्जाम टाइम में जब हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो हम डिप्रेटेड होकर के ऐसे सवाल गलत कर जाते हैं जो बिल्कुल विद इन सेकंड चुटकी बजाते हैं सवाल, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं गए, हम डिस्ट्रैक्शन में गए, ठीक है। डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन ये दोनों के दोनों लगते तो जैसे हैं, लेकिन मीनिंग बिल्कुल निहायत ही अलग अलग है, ठीक है। तो बच्चा डिप्रेशन में आ गया, वो सवाल भी गलत हो जाते हैं, फिर वो बाहर आता है एग्जाम हॉल से, ओ शिट, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, ये तो मुझे हो नहीं सकता था मेरे भाई, जो आता है पहले, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आते उन पे भी आपकी कमांड बनेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, ठीक है, लेक्चर के लिए, सेशन के लिए अपने प्लेटफॉर्म को इतना प्यार दो जितना आपने तक दिया, ठीक है, फिर देखो सबसे अलग मिलेंगे। चलिए आगे, 5 150 स्क्वायर और 25 गुना 6 कर दो भाई, 150 आ गया भाई, ठीक है। अब भैया 6 का स्क्वायर करो, 25 आ गया भाई, गुना 6 कर दो भाई, 200 छोड़ दो, है अच्छा। चलो जी, एक काम करो, मेरे हिसाब से ये हो गया, ये साल पक्का बाटा का सवाल, हम बोल दिए 5 सवाल हैं। चलो देखो, 5 का, ठीक है, कितना हो गया